Hello friends, how are you guys? Welcome to हिंदुस्तान स्पेशल। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कस दिया है पाकिस्तान पर शिकंजा, क्योंकि पाकिस्तान उन देशों में से है जो भीख के सहारे अपना काम चलाते हैं। अगर पाकिस्तान को IMF कर्ज ना दे तो पाकिस्तान कंगाली के रास्ते पर चला जाएगा और कुछ ही दिनों में दिवालिया हो जाएगा। एक तरफ तो पाकिस्तान IMF से कर्ज भी लेता है और दूसरी तरफ IMF को बुरा भला भी कहता है। पाकिस्तान की कैसी ये दोहरी नीति है। अब IMF ने पाकिस्तान को आदेश दिया है कि पाकिस्तान सब्सिडीज ख़त्म करे, फिर ही पाकिस्तान को कर्ज की तीसरी किस्त मिल पाएगी। अब IMF भी अपनी शर्तें मनवाने पर पूरा जोर लगा रहा है। आज की वीडियो में फवाद खुर्शीद और हफीज़ पाशा ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे अहम जो इशू जो हमें दरपेश है वो है मईशत का। पाकिस्तान की मईशत परफॉर्म करेगी तो सब चीज़ें ठीक होंगी, और मईशत नहीं होगी तो बाकी चीज़ें भी पसे पुष्ट रह जाएंगी। IMF की तरफ से एक दफ़ा फिर डिमांड आई है कि पाकिस्तान जो सब्सिडीज़ दे रहा है, तवानाई के शोबे में दे रहा है, यूटिलिटी स्टोर्स को दे रहा है, नया पाकिस्तान दे रहा है, कि ये जो सारी सब्सिडीज़ हैं ये ख़त्म करें, फिर हमें IMF की अगली किस्त मिलेगी। अब पाकिस्तान के लिए IMF के प्रोग्राम में हम लोग हैं, ये तीसरी किस्त इंतहाई अहम है। कोविड की सूरत हाल से हम गुजरे हैं, लेकिन जब इस तरह की डिमांड्स आती हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होता है। पाकिस्तान कन्विंस करने की कोशिश करेगा IMF को और ये मामला आगे चलेगा। FATF का मामला भी अक्टूबर में आना है। पाकिस्तान के लिए ग्रे लिस्ट से निकलना इंतहाई ज़रूरी है। उससे पहले भी कुछ साजिशें हो रही हैं, कुछ खबरें भी लीक की जा रही हैं जो कि पाकिस्तान के फैटफ वाले केस को असरअंदाज कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, मौज़ूआत तो बहुत हैं, लेकिन अभी IMF की जो खबर आई है कि उन्होंने फिर कहा है कि जो सब्सिडीज़ हम दे रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स को, गैस को, बिजली को, ये ख़त्म करें तो हम थर्ड ट्रांच देंगे। लेकिन इस मौके पर इस डिमांड का आना और पाकिस्तान इसको कैसे मैनेज करेगा और IMF का प्रोग्राम जिस तरह हम सक्सेसफुली कर पाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस पे आपकी मुझे टेक चाहिए। देखिए, आपको इस बात का अंदाज़ा है और यकीनन IMF को भी होना चाहिए कि पाकिस्तान दूसरे मुल्कों की तरह कोविड के बाद कोशिश कर रहा है कि माशी हालात को बेहतर किया जाए। हुआ यह है कि जब कोविड पीक पे था तो बहुत से लोग बेरोज़गार हुए, लाखों की तादाद में, और बहुत से लोग गुर्बत के लकीर के नीचे चले गए हैं। इन हालात में सब्सिडीज़ को वापस लेना बिल्कुल नामुनासिब होगा, इसलिए कि इससे कीमतों में और इजाफ़ा होगा। अब आप यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पर कुल हुकूमत ने इस साल के बजट में मुश्किल से सिर्फ 3 अरब दिए हैं, जबकि पिछले साल 45 अरब खर्च हुए थे, और उसकी वजह से पिछले साल कुछ हद तक कीमतों में कमी रही। लोग यूटिलिटी से जो ज़रूरी अशिया हैं उनको लेते रहे। तो ये 3 अरब के लिए IMF को इतना बड़ा डिमांड प्लेस करना ये नामुनासिब है। दूसरी तरफ बात यह है कि इस वक्त बिजली की नर्ख जो हैं वो बहुत ऊंचे जा रहे हैं, और अभी आपने देखा कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज के तहत नेपरा ने 86 पैसे बढ़ाया है फ़ी किलोवाट आवर। तो ये भी कोई वक्त नहीं है कि आप सब्सिडीज़ वापस लें। तो लिहाजा हुकूमत को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि समझाएं कि भाई हमारे लोग बुरे हालात में हैं। सारी दुनिया भर में कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से सब फिस्कल पॉलिसी, सब्सिडीज़ वगैरह दी जाएं ताकि हालात बेहतर हों। आपका डिमांड इस वक्त बहुत नामुनासिब है। अच्छा डॉक्टर पाशा, इसमें क्योंकि आपने 3 बिलियन यूटिलिटी स्टोर्स का जिक्र किया, लेकिन 150 बिलियन हम एनर्जी सेक्टर को दे रहे हैं। इसी तरह नया पाकिस्तान के लिए 30 बिलियन की सब्सिडीज़ हैं। हमारा सिस्टम है, और जारी बात है एकदम तो ये हुआ भी नहीं है और ना एकदम ये ख़त्म होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म जो हमारा जो सस्टेनेंस है उसके लिए तो हमें टैक्स जमा करना पड़ेगा, और टैक्स के बगैर गुजारा नहीं है। और ये सब्सिडीज़ और इस तरह के जो स्ट्रक्चर है ये कोई कंपेटिटिव इकोनॉमीज़ में तो नहीं होता। उसमें हमें क्या करना चाहिए? जो स्ट्रक्चरल चेंज की हम जो बात करते हैं, अभी आपने भी कुछ प्रपोजल्स दिए हैं, वो क्या है कि जिससे हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सके? देखिए, सबसे पहले तो ज़रा सब्सिडीज़ की बात मुकम्मल हो जाए, फिर मैं टैक्सेस की तरफ ज़रूर आऊँगा। बात यह है कि हम जो पावर सेक्टर को सब्सिडी देते हैं वो इसलिए देते हैं कि हमने जो निर्ख रखी है
سب سے چھوٹے کنزیومر کے لیے جو 50 کلو واٹ آور تک اس کی کنزمپشن ہوتی ہے مہینے میں، اس سے ہم 2 روپے فی کلو واٹ آور لیتے ہیں۔ تو یہ سبسڈی سب سے غریب طبقے کے لیے ہے، اور ان حالات میں جب لوگوں کے پریشانی کا عالم بڑھ چکا ہے تو اس وقت اس سبسڈی کو نکالنا بالکل نامناسب ہوگا۔ کچھ سال پہلے تو یہ سبسڈی 250 سے 300 ارب تک دی جاتی تھی، تو اس کو حکومت نے اس سال کم کیا ہے، اس سے زیادہ کم کرنا نامناسب ہوگا۔ دوسری طرف جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے، اس پہ 30 ارب کی سبسڈی اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو اس طرح کم کریں، سود کو، کہ جو آپ کا لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس گھرانے ہیں وہ تقریباً 12 سے 15 ہزار روپے کا لون دے کر مہینے میں ایک چھوٹا سا اچھا سا گھر حاصل کر سکیں۔ اب آپ ٹیکسز پہ آ جائیے۔ ٹیکسز کے بارے میں سلسلہ یہ ہے کہ حکومت نے پھر سے اس سال کے بجٹ میں، جس طرح انہوں نے پچھلے سال کیا تھا، بہت زیادہ ٹارگٹ کو بڑھا دیا۔ 24% اضافے کا ٹارگٹ دیا، جبکہ ہمیں پتہ تھا کہ پاکستان میں معاشی حالات اس لیے متاثر ہوئے ہیں کہ کووڈ نے بڑا ہمارے اکانومی کو اثر کیا ہے۔ اس کے باوجود حکومت، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کیوں 24% کا اضافہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ پہلے 2 مہینے میں ایف بی آر کی ریونیوز میں 2% سے بھی کم اضافہ ہوا ہے، اور یقیناً چونکہ پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹمنٹ کر دیا جون میں کہ ہم 24% ریونیوز میں اضافہ کریں گے ایف بی آر کے، تو ہم ایک طرح سے بہت مشکلات میں پھنس چکے ہیں، اور یہ 22% ایکسٹرا کہاں سے لائیں گے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ایک اور ایشو کی طرف۔ ٹیکسز کی میں بعد میں بات کر لوں گا۔ پرائم منسٹر نے حال ہی میں ایک ملاقات ہوئی تھی، اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے پوری گورنمنٹ کو میں نے ٹارگٹ دے دیا ہے کہ اب ہمارا جو سروائیول ہے وہ ڈالرز لے کر آنے میں ہے۔ میں نے اپنی پوری ٹیم کو ٹارگٹ دے دیا ہے کہ پاکستان میں ڈالرز لے کر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ 22 کروڑ کا ملک ہے اور 25 بلین کی ایکسپورٹس ہیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے، تو اس کو بڑھانا ہوگا۔ انویسٹمنٹس کی وہ بات کر رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی سے ڈالر لانے کی بات کر رہے ہیں، ریمیٹنسز میں ہمارے پاس ڈالرز آ رہے ہیں۔ تو کیا یہ پینیسیا ہوگا، یہ حل ہوگا ہمارے اکانومی کی جو صورتحال ہے؟ کہ اگر یہ چیز ڈالر آنا شروع ہو جائے ہماری اکانومی کیا بہتر ہو جائے گی؟ اس وقت جو حالات ہیں وہ ملے جلے ہیں۔ ہمارے برآمدات میں پہلے مہینے میں تو اضافہ ہوا جولائی میں، مگر اگست میں بہت کمی آئی۔ اس کے نتیجے میں پہلے 2 مہینے اس سال کے ہمارے برآمدات میں 17% کمی آئی ہے، جو کہ ایک نمایاں کمی ہے۔ البتہ درآمدات میں بھی کمی آئی 13% کے لیے۔